शो करना है शो दैट द ओनली फाइनाइट अबिलियन सिंपल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्राइम ऑर्डर के होते हैं। फाइनाइट अबिलियन सिंपल, तो हमने इसको लेट इसका ऑर्डर प्राइम सपोज कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने शो कर तो हमें पता है कि एवरी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर के होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। अगर जो साइक्लिक होते हैं वो बिलियन भी होते हैं, ठीक है। ये बिलियन ग्रुप हो गया तो प्राइम ऑर्डर का भी है। तो हमें पता है कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं उनका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। उसके सब ग्रुप्स सिर्फ ये होते हैं, एक ये वाला, एक खुदा। इनके बीच में कोई सब ग्रुप उनको मिलता नहीं है, ठीक है। कोई सब ग्रुप नहीं मिलता, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलता। इसका मतलब इसका कोई अगर प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं है तो फिर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो सब ग्रुप ही होगा ना। तो अगर किसी भी ग्रुप का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये तो मिलने ही मिलने हैं, ये ट्रिवियल होते हैं, ये भी इसमें कंटेंट है, ये भी इसमें कंटेंट है, इनके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब वो उसको हम सिंपल कहते हैं। यही हमने शो करना था कि फाइनाइट बिलियन ग्रुप वो होते हैं सिंपल होते हैं जो प्राइम ऑर्डर के होते हैं। अब हमने ये वाली लाइन लेनी है कि फाइनाइट बिलियन सिंपल तो है और हमने शो करना है कि प्राइम ऑर्डर के हैं। मान लो फाइनाइट बिलियन सिंपल ग्रुप के हैं, अब हमने इनको शो करना है कि वे प्राइम हैं। अबिलियन गिवन है तो हमें पता है कि अब जो अबिलियन ग्रुप होता है ना उसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे वो नॉर्मल होता है। और सिंपल भी गिवन है। सिंपल का मतलब है कि इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा और एवरी सब ग्रुप नॉर्मल है तो इसका मतलब है हमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप भी इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप हो गया तो वो तो नॉर्मल होगा, क्योंकि एवरी बिलियन ग्रुप की एवरी सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका हमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा नहीं। अगर मिल गया तो उसने नॉर्मल बन जाना है, क्योंकि जी अबिलियन है तो सिंपल होने के नाते नॉर्मल तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जी को हमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा नहीं। तो जिसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप ना मिले, सिर्फ ये तो सब ग्रुप मिलेंगे ही मिलेंगे, एक ये वाला और ये के वाला। प्रॉपर का मतलब होता है कोई इनके बीच में से मिल जाए जिसमें ई का अकेला ई एलिमेंट ना हो और जी के बराबर भी ना हो एच। तो इसका मतलब कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा ही नहीं है, तो वो प्राइम ऑर्डर का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन है, जेड एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये इसके सब ग्रुप हैं, जैसे 2z हुआ, जैसे 2z 3z, ये सभी इसके सब ग्रुप बनेंगे। तो हमने इन जनरल कर दिया कि nz ले लिया, तो nz है इसका सब ग्रुप है। और हमने शो करना है कि nz इनका जो राइट कोसेट्स हैं वो n है। अगर 2z है तो इसके राइट कोसेट्स z में 2 हैं, अगर 3z है तो राइट कोसेट्स 3 हैं, राइट हो या लेफ़्ट हो एक ही बात है। अगर 3z है तो 3 है, 4z है तो 4 है, तो nz है तो n हमें इसके कोसेट्स मिलेंगे z में, यानी कि इंडेक्स जितना इंडेक्स होता है उतने ही कोसेट्स मिलते हैं। तो हमने इसको सब ग्रुप शो करना है। तो सब ग्रुप शो करने का तरीका कि पहले, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप्स हैं तो इनमें जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो क्लियरली इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं एन जेड में, जो एन के मल्टीपल हो। जैसे 2z में कौन से एलिमेंट होते हैं जो 2 के मल्टीपल हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, z के एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं, इस साइड पे रखने हैं, 2 को इस साइड पे रखना है, 2 गुना 0, 0 आ गया इसमें, ठीक है। 2 गुना 1, इसमें 1 है, 2 गुना 1 2 आ गया, 2 गुना 2 एलिमेंट इसका लेना है, 4 इसमें आ गया। तो 2 के मल्टीपल सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह -2 -4 -6 भी आ जाएंगे, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह के इसमें एलिमेंट होंगे। 3z में इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे। 3z में 0 +-3 +-3, जो 3 के एलिमेंट मल्टीपल होंगे, इस तरह से कोई भी हो उसके मल्टीपल्स मिलेंगे। तो हमने शो कर दिया 0 तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब सब ग्रुप एडिशन में अगर तो मल्टीप्लिकेशन है तो हमें सब ग्रुप लेना है, तो हम शो करते हैं कि एक्स वाई इनवर्स एच को बिलोंग करे, तो एच जी का सब ग्रुप बन जाता है, एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अगर एडिशन में है तो माइनस बिलोंग करना चाहिए। तो कोई 2 एलिमेंट लेंगे इसके, अगर माइनस भी इसमें आ गया तो ये सब ग्रुप बन जाएगा,
अब इसके कोई भी दो एलिमेंट, तो ये एलिमेंट कह सकते हैं एन के मल्टीपल, एन गुना इसका एलिमेंट, एन पी, बी भी इस तरह का होगा, एन क्यू, पी क्यू इंटीजर्स ले लिए। अब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस भी ये भी ये जेड का एलिमेंट हो गया, ये एन इसका है, ठीक है। तो एन जेड में आ गया, जेड में कोई भी एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो एन जेड में ऐसे एलिमेंट है, एन जेड में बस ये ख्याल रखना है किसी भी सेट में ऐसे एलिमेंट होते हैं एच ए, एच बिलोंग्स टू एच, मीन्स इस सेट में ऐसे एलिमेंट रखने हैं, क्योंकि ए तो फिक्स रखना ही रखना है। एच अगर इस साइड में है तो इस साइड में रखना है, इस साइड में है तो इस साइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जितने एच में एलिमेंट है उतने ही इस सेट में एलिमेंट बनेंगे। अगर 10 एलिमेंट है 10 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये H1 ए, H2 ए, ऐसे एलिमेंट बनेंगे। तो इस तरह से n मल्टीपल ऑफ दिस इसके एलिमेंट बन गए, ठीक है। तो ये भी एक सब ग्रुप बन गया। तो इसी तरह ये सारे इसके सब ग्रुप बन जाएंगे।